नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है जो इन्वायरमेंट की बुक है, उसके अंदर ये लेसन है, क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। तो कौन कौन से क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले मानव का प्रभाव कि प्रदूषित जल का सेवन करने पर मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में पारा, सीसा, सार, अमल, साइनाइड, फिनोल्स, क्लोराइड्स होते हैं। पेयजल में मिश्रित होकर ये विषैले तत्व जल मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां पैदा कर देते हैं। क्या है कि पारा एक संचित जहर है। शरीर में एक बार घर कर देने के बाद वह शरीर से बाहर निकल नहीं पाता। पारे से संक्रमित समुद्री भोजन मनोविकृत, नज़र का धुंधलापन, उदासीनता, बहरापन जैसे रोग पैदा कर देता है। नेक्स्ट, शीशा भी एक संचित जहर है। शीशा युक्त जल पीने से पाचन तंत्र व दिमाग कमजोर हो जाता है। होमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है जिससे शरीर ऑक्सीजन की पूरी मात्रा नहीं खींच पाता। नेक्स्ट, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर हड्डियों का फ्लोरोसिस हो जाता है जिससे घुटनों के जोड़ सख्त हो जाते हैं और घुटनों व जोड़ों में दर्द होता है। टांगें बाहर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। फ्लोरोसिस से छोटे बच्चों की दांत गिर जाते हैं व बड़े बच्चों के दांतों पर धब्बे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, कैडमियम से प्रदूषित जल ने चावल के माध्यम से जापान में इताई रोग पैदा कर दिया था। इससे हड्डियों के रोग और लीवर, फेफड़ों का कैंसर होता है। नेक्स्ट, खड़े पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं जो मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, फाइलेरिया आदि का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक खादों में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स मिट्टी से होकर जल में संचित होने लगते हैं। पेयजल के रूप में मानव शरीर में पहुंचकर ये रसायन नाइट्राइट्स में बदल जाते हैं। इससे शरीर का रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप मेटहेमोग्लोबिनीमिया नामक गंभीर रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, कीटनाशी रसायनों में पाया जाने वाला आर्सेनिक बिल पेयजल के माध्यम से शरीर में पहुंचकर अंगों के स्थिति के साथ साथ त्वचा रोग, कैंसर के रोग भी कर देता है। अब आता है सेकंड पॉइंट है जीव जंतुओं पर प्रभाव। जीव जंतुओं का क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, जल में खनिज तेल की मिलावट से जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पक्षियों के पंखों में तेल लग जाने से वे उड़ नहीं पाते और मर जाते हैं। जल का तापमान बढ़ने से जीवों की मृत्यु हो जाती है और उनका जीना दुर्भर हो जाता है। जल में पोषक तत्वों के जमा हो जाने से भी जीवों को नुकसान पहुंचता है। यह प्राय स्थिर जल, तालाब, झील आदि में होता है। कागज की फैक्ट्रियों के अपशिष्ट पदार्थ, उर्वरकों के नाइट्रेट, फास्फेट, कसाई खाने के अपशिष्ट पदार्थ, वाहित जल, गोबर, मलमूत्र आदि में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। जल में पहुंचकर ये पदार्थ जल की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। इसे जल का सुपोषण, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इस उत्पादक जल में शैवालों और जलकुंभी की तीव्र बढ़ोतरी होती है। शैवाल श्वसन क्रिया के लिए जल की अधिकांश ऑक्सीजन अपने उपयोग में ले लेते हैं और इससे जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इससे जलीय जीव मर जाते हैं। समुद्र में किए गए परमाणु परीक्षणों से भी बहुत जीव मर जाते हैं। उद्योगों द्वारा विसर्जित विषैले रसायनों के कारण नदी के निचले डेले भाग में मछलियों की संख्या घट जाती है। फ्लोराइड प्रदूषित क्षेत्र से चरने वाले जीव जंतुओं में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कैलोरीन जिसे विद्युत केंद्रों की प्रशीतन प्रणाली में शैवाल और बैक्टीरिया की वृद्धि पर नियंत्रण के लिए पानी में मिलाया जाता है का धारा में प्रवाह
प्लैंकटन व मछलियों की मृत्यु का कारण बनता है। वनस्पतियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तीसरा पॉइंट है यूट्रोफिकेशन अर्थात जल के सुपोषण का जंतुओं के अतिरिक्त वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से कुछ डाइटम और शैवाल को छोड़कर जल के अधिकांश पादप नष्ट हो जाते हैं। शैवाल और जलकुंभी जल की अधिकांश तह को ढक लेते हैं। इससे सूर्य का प्रकाश जल में नहीं पहुंच पाता, जिसका जलीय पदार्थों पर गलत प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है मृदा व कृषि पर प्रभाव कि उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायन मृदा की उर्वरता का ह्रास करके उसे बंजर बना देते हैं। खदानों से निकला खनिज पदार्थ युक्त जल विस्तृत क्षेत्रों में फैलकर मिट्टी की उर्वरता कम कर देता है। नहरी सिंचाई उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में लवणता न क्षारीयता की समस्या पैदा कर रही है। प्रदूषित जल मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, जिसमें मिट्टी का उपजाऊपन जाता रहता है। लास्ट है पारिस्थितिकीय असंतुलन कि प्रदूषित जल अनेक प्रकार के जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। इससे खाद्य श्रृंखला में बाधा पड़ती है व जैव विविधता कम होती है। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताएं। तो सबसे पहले है कि पेयजल के स्रोतों के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इन स्रोतों के आसपास तालाब, झीलों, जलधाराओं में बैठकर साबुन लगाकर नहाना व कपड़े धोना नहीं चाहिए। पानी में छोड़ने से पहले घरेलू सीवरेज औद्योगिक अपशिष्ट को अच्छी तरह उपचारित कर लेना चाहिए। जो अपशिष्ट पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है या जिसका दहन नहीं हो सकता, उसे निचली भूमि गड्ढों में भर देना चाहिए। हमें ऐसे साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए जिसमें फास्फेट की मात्रा कम होती हो। नेक्स्ट, पादपनाशक, कीटनाशक, उर्वरकों आदि का खेती में आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और मेड़बंदी आदि उपाय करने से मृदा प्रदूषण पर रोक लगती है। मृत पशुओं और शवों के जल में विसर्जन पर प्रतिबंध होना चाहिए। तालाबों व झीलों में पोषण तत्वों के कचरे को जाने से रोकना चाहिए ताकि तालाबों व झीलों में पोषण तत्वों के कचरे को जाने से रोकना चाहिए ताकि शैवालों व जलकुंभी का विस्तार रोका जा सके। पेयजल स्रोतों की नियमित जांच और सफाई होनी चाहिए। समुद्रों में परमाणु विस्फोट पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही समुद्रों को परमाणु कचरे का डस्टबिन नहीं बनने दिया जाना चाहिए। समुद्री जहाजों में विशेष उपाय करके तेल के रिसाव को रोकना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में जलाक्रांति, क्षारीयता, लवणता आदि की समस्या का आधुनिक जल प्रबंधन विधियों द्वारा समाधान किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। हमारा जल प्रदूषण है। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।